हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग टॉपिक को, जो कि प्योरली डिजाइन किए गए हैं एफकेट 1 2026 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे वो है वर्ड एनोलॉगी, क्योंकि एनोलॉगी जो है उसमें वर्ड एनोलॉगी भी है, लेटर एनोलॉगी भी आता है, प्लस अल्फाबेट एनोलॉगी भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे पार्ट बाय पार्ट क्या है डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे को एक ही बार में कवर कर रहे हैं, समझ आ रहा है कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो उससे क्या है फिर एक कन्फ्यूज़न होता है। तो जब पढ़ा ही रहूँ तो डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा जितना टाइप कवर हो सकता है, मतलब जितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एफ कैट में, हर एक टाइप को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, पूरा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ लिए हो तो अब उसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। फिर क्लास ही में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब पीवाईक्यू अगर ट्राई करोगे तो देखना पूरा इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे। हालांकि ये जो है वर्ड एनोलॉगी है, इसके बाद आएगा कौन सा, अल्फ़ाबेट एनोलॉगी आएगा, फिर लेटर एनोलॉगी आएगा, उसके बाद जो है पूरा पीवाईक्यू का सीरीज आएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वर्ड एनोलॉगी सबसे पहले है क्या और इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जैसे ही लेक्चर देखे जाओगे, है ना, देखते चले जाओगे, क्लास तक बने रहोगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं, हर एक तरीका यहाँ पे सीख जाओगे आसानी से। ठीक है, तो वर्ड एनोलॉगी में करना क्या होता है, जैसे कि काउ इज अ काल्फ है, मतलब काउ और कॉल्फ में क्या रिलेशन है। स्टार्ट कहाँ से करोगे, काउ से है, पहले ये है तो काउ से स्टार्ट करोगे और काल्फ को देखोगे कि काउ और कॉल्फ में क्या ऐसा सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है, उस हिसाब से अपने को क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि काउ का जो यंग स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं। मतलब यहाँ पे रिलेशन है, काउ का यंग स्टेज को डिनोट किया गया है कि काउ का यंग स्टेज को हम लोग काल्फ बोल रहे हैं। तो सेम बताओ कि गोट का यंग स्टेज को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं किड। गोट का यंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं किड बोलते हैं। अब ये कैसे समझ आया कि इसको किड बोलते हैं, है ना। तो इससे इसके लिए क्या है, कुछ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को एक बार रिवाइज करो, इस वर्ड को एक बार गो थ्रू करना है। कैसे करोगे कि कार्डियोलॉजिस्ट को जो सब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, हड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बोलने का ये है कि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे नोट डाउन है। जैसे कि मेल का फीमेल हो गया, या फिर स्टेट क्या स्टेट है तो उसका कैपिटल पूछ लेते हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट है तो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लेते हैं, एनिमल का साउंड से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, तो इसको गो थ्रू करना है एक बार। ठीक है, यहाँ से पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जैसे कि कॉक है, कॉक का साउंड को क्या बोलते हैं, क्रो बोलते हैं। कैट का क्या बोलते हैं, मे बोलते हैं, है ना। स्नेक का हिज बोलते हैं, जैकल का हॉल बोलते हैं। तो इस रेस्पेक्ट में पूरा एक बार कवर करोगे, है ना। पूरा जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं, है ना, वर्ड एंटोनिम क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जस्ट गो थ्रू करोगे। ये भी है इंडिविजुअल और ड्वेलिंग कहाँ रहते हैं, गेम, फिर प्लेइंग, है ना, प्लेस ऑफ प्लेइंग। तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, तो इसको रिफर करना है ना। जस्ट मैराथन के बस भरोसे मत रहो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी तो झेलना है ना। तो मैराथन बस देख के चले जा रहे हो, फिर वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है, क्योंकि मैराथन एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी टाइम है, अभी से अगर धीरे से अगर करते चले जाते हो, प्रैक्टिस करना, फिर है ना रिवाइज करना, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा एग्जाम आते तक। चलो पहला क्वेश्चन बता दिया हूँ, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक काम करना, अगला वीडियो आएगा वो तो प्रैक्टिस का आएगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो वहाँ पे एक तो क्वेश्चन को देखना कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर एक बार वीडियो को पॉज करके देखो कि क्या मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप ही के लिए क्या है बेनिफिशियल है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो पिच का क्रिकेट से क्या रिलेशन है, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट
इन द सेम वे एज अरेना इज रिलेटेड टू, किससे? तो पिच में हम लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं उसको पिच बोलते हैं। सेम एरेना में कौन सा प्लेइंग करते हैं? वो है वेस्टलिंग। क्लियर है क्या? वेस्टलिंग जहाँ पे होता है उसको हम लोग एरेना बोलते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज फॉलो। जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक टाइप को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि तंबाकू जो रिलेशन कैंसर के साथ है वही रिलेशन बाकी में भी ढूंढना है। कौन सा रिलेशन बना हुआ है यहाँ पे? तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो बताओ मिल्क खाने से फूड लिखा है यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। फिर बर्ड फ्लावर लिखा हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर सॉइल से इरोजन होता है, नहीं सॉइल इरोजन होता है, ये भी गलत है। लेकिन मॉस्किटो से काटने से मलेरिया होता है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऐसे अप्रोच करते हुए चलना है, ठीक है। चलो अगला देखो, और साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू। क्या रिलेशन यहाँ पे डिनोट किया गया है? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। साइक्लोन का उल्टा क्या होता है? एंटी साइक्लोन। तो फ्लड का उल्टा क्या हो जाएगा? ड्रॉट हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज अ लॉयर इज रिलेटेड टू। बताओ किससे रिलेट होगा ये? डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज करते हैं, तो लॉयर किससे रिलेटेड होगा? क्लाइंट से। मतलब डॉक्टर है इलाज करने वाले को पेशेंट बोलते हैं, सेम लॉयर जिसका केस लड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। क्रिमिनल नहीं आएगा, ना कस्टमर नहीं आएगा, ना मजिस्ट्रेट नहीं आने वाले हैं। अगला देखो, ये तो सिंपल वाला वर्ड एनालॉगी है तो सिंपल लग रहा होगा, तो जैसे कि उसके बाद अल्फ़ाबेट वाला एनालॉगी। अभी रिसेंटली देखो 2025 टू 25 का एफकेट का एग्जाम हुआ है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है अगर एनालॉगी से आए हैं वो अल्फ़ाबेट वाले आए हैं, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है ना। ऐसा नहीं रहा ना कि यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। यहाँ जितना रीजनिंग हम लोग कवर करेंगे वहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को ही बस कवर करना है, बाकी रीजनिंग कवर नहीं करना है। 6 क्वेश्चन, एज बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे एज बैरन इज रिलेटेड टू। किससे रिलेट होगा बताओ तो? तो जो बैरन है, बैरन किससे रिलेटेड होगा? फर्टाइल से रिलेटेड होगा, ठीक है। बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड इन द सेम वे बैरन इज रिलेट किससे करेगा? फर्टाइल से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन, इसका मीनिंग तो पता होगा ना कि क्या है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बाल्ड लिखा हुआ है, ब्लॉन्ड, यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ है ना, एटम मॉलिक्यूल, ये तो पता है ना। आसान वर्ड है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन कई क्वेश्चन आता है जिसपे से वर्ड को ही टफ बना देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्शन में नहीं जाना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें पहले कवर करना है। चलो देखो 7th क्वेश्चन ट्राई करो तो, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू। बताओ। तो यहाँ पे जो रिलेशन है कि एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनता है, समझ रहे हो क्या? एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनता है, तो सेल को मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। एटम, बहुत सारा एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल बन जाता है, से बहुत सारा सेल मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, समझ रहे हो। चलो अगला देखो 8th क्वेश्चन, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू। किससे रिलेट है बताओ अब? देखो पेटल जानते हो किसको बोलते हैं? ये फ्लावर है तो ये पत्ता सबसे नीचे साइड में जो पत्ता निकला होता है ना उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। तो पेटल या फिर जो फूल देखे हो, फूल का जो बाहरी भाग होता है उसको पेटल बोलते हैं। तो बहुत सारा जो पेटल है फूल को ढक के रखता है, सेम पेजेस जो है वो बुक को ढक के रखता है, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। पेटल का निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, फ्लावर के निचले भाग को पेटल बोलते हैं, और जो बुक के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेजेस बोलते हैं। तो इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, डूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे सोरा इज रिलेटेड टू।
किससे रिलेट होगा ये बताओ। तो देखो रसिया का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, डूमा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है ये कहाँ का पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है। ये कहाँ से पता चला, जो मैं अभी स्लाइड दिखाया हूँ कि इसको रट लेना, याद कर लो करके, सेम वहीं से, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। तो डूमा का जो पार्लियामेंट है, कहाँ का पार्लियामेंट है, रशिया का। सेम 16 जो है अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है, ठीक है, समझ आया। तो डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, याद रखोगे, है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस कराने का मकसद ही यही कि क्वेश्चन को समझ पाओ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन लाता, बस कॉन्सेप्ट समझाता, निकल जाता। लेकिन मेरे को पता है कि रीजनिंग जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही ज़्यादा है बेस्ट रहने वाला है ना। ये तो जीके जीएस थोड़ा है कि जस्ट बस पढ़े जा रहे हो। यहाँ पर प्रैक्टिस डिमांड करता है ना। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। 10th क्वेश्चन, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोंगरी इज रिलेटेड टू, बताओ तो। कोंकणी जो लैंग्वेज है कहाँ बोले जाते हैं, गोवा में। सेम जो डोंगरी है कहाँ बोले जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, इंडिया, टेक्सास, बताओ कौन सा रिलेट करने वाला है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र स्टेट है, किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया का एक स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। सेम टेक्सास जो है इसका एक स्टेट है, किसका, यूएसए का। यूएसए का एक स्टेट का नाम है टेक्सास, ठीक है। समझ आ रहा है, लिंक बन रहा है कि कैसे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखो, वो एरो और पिस्तौल रिलेट करो कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे जो एरो है, एरो को जो हम लोग जैसे कि धनुष हो गया, तो पे जो रस्सी लगा होता है ना जिसे हम लोग खींच के मारते हैं, तो उसी को जो खींच के मारते हैं जो धागा है उसको हम लोग बो बोलते हैं। मतलब एरो को जो छोड़ते हैं, है ना, एरो को या फिर फोर्स देते हैं उसको हम लोग बो बोलते हैं। तो सेम पिस्तल को किससे छोड़ते हैं, बुलेट, गन, सूट या फिर राइफल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुलेट आ जाएगा, ठीक है। समझ आया, है ना, समझ रहे हो ना कि जो एरो है, एरो को मान लो यहाँ पे बुलेट कंसिडर कर लो, तो एरो को जिसमें छोड़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हो। और पिस्तल से क्या छोड़ते हो, जो बुलेट को छोड़ते हो उसको क्या बोलते हो, पिस्तल बोलते हो। समझ रहे हो, तो ये रिलेशन है यहाँ पे, रिलेशन यहाँ पे समझो बस। एक्स वुड कटर निडल, बताओ एक्स किस वुड कटर रिलेटेड है, कैसा रिलेट है, ध्यान दो और बताओ। तो यहाँ पे देखो जो ये एक्स दिखा हुआ है, ए एक्स ई वाला, ये जो है एक्स है, इससे हम लोग क्या काटते हैं, वुड को, लकड़ी को काटते हैं। सेम निडल, निडल कौन काटते हैं, टेलर, टेलर से। कारपेंटर क्या करेगा निडल को, ठीक है, नहीं पेंटर कुछ नहीं करे वाले। तो यहाँ पे जो निडल है वो कपड़े को सिलाई करते हैं, लेकिन किसके द्वारा, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। सेम वुड कटर है तो किससे काटेंगे, वुड कटर एक्स से काटेंगे, कुल्हाड़ी से काटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14, किंग थ्रोन राइडर, बताओ तो। देखो किंग जो है कहाँ पे बैठता है, थ्रोन में, है ना, राजगद्दी में बैठता है किंग। तो राइडर किस पे बैठता है, चेयर में, हॉर्स में, सीट में कि सैडल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैडल, ठीक है। अगला 15 क्वेश्चन, क्वाइंट, मिंट और ब्रिक्स। क्वाइन को कैसे बनाते हो, मिंट करके बनाते हो, ठीक है। क्वाइन को हम लोग मिंट करके बनाते हैं। सेम ब्रिक्स को किस में बनाते हो, किल में बनाते हैं, किलन जिसे बोलते हैं, किल बोल लो। सिमेट्री नहीं आएगा, ना कि फाउंड्री आएगा, ना कि फर्नेस आएगा, किल में बनाते हैं, है ना, किलन बोलो या फिर किल्न बोलो। समझ आया, रिलेशन समझो यहाँ पे। 16, रिवर, स्ट्रीम, ओशियन, रिलेशन बताओ।
क्या रिलेशन यहाँ पे है। जैसे कि रिवर हो गया, रिवर के जब ऊपर पार्ट को देखोगे तो रिवर जब बहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीम बोलते हैं। लेकिन वही चीज़ जब ओशियन बहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना ओशियन करंट करके, सेम वही करंट यहाँ पे है। ठीक है, चलो अगला 17, प्रिडिक्शन फ्यूचर रिग्रेट। तो प्रिडिक्शन जब करते हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है, और रिग्रेट करते हैं तो किसके लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, समझ आया क्या ये चीज़ 17 का, कि प्रिडिक्शन करोगे तो फ्यूचर के लिए करोगे और रिग्रेट करोगे तो कोई पास्ट में इंसिडेंट हुआ होगा उसके रेस्पेक्ट में रिग्रेट करोगे। यहाँ पे सीन नहीं आएगा, ना कि प्रेजेंट आएगा, ना कि टाइम आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन, हांगकांग, चाइना और वेटिकन, बताओ इसमें। जो हांगकांग सिटी है ये कहाँ पे है, चाइना में है। सेम वेटिकन यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ में है, ये है रोम में। ठीक है, हांगकांग जो सिटी है वो चाइना में है, लेकिन वेटिकन है रोम में। तो देखो सिटी का ही लोकेशन यहाँ पे पूछ रहे हैं, रिलेशन तो वही बन रहा है कि हांगकांग किसके अंदर में है, और फिर हांगकांग कहाँ है, चाइना में है। सेम वेटिकन यहाँ पे रोम कंट्री में है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडरेट, इंटेंसिफाई, नॉमिनल, ऑप्शन बताओ। देखो मॉडरेट का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है इंटेंसिफाई, समझ रहे हो क्या, मॉडरेट का अपोजिट लिखा हुआ है इंटेंसिफाई। तो नॉमिनल का अपोजिट क्या होगा इसमें, चारों में से एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, नॉमिनल का एंटोनिम है, ठीक है, अपोजिट है, तो नॉमिनल का एक्सपेंसिव ही तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट 20, ऑक्सीजन, बर्न और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई भी चीज में ऑक्सीजन डाल देते हो तो वो बर्न हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। अगर कोई भी जल रहा है ना, फायरिंग हो रहा है, या फायरिंग बोलता हूँ, फायर लगा हुआ है, तो वहाँ पे और ऑक्सीजन डालोगे तो जल जाएगा। सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है, मतलब बुझा देगा। ऑक्सीजन डालोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करेगा, बुझा देने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन है, मतलब अपोजिट रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन को भी देख लेना है ना, ऑप्शन भी में तो रिलेशन बनना चाहिए। अगला 21, सितार, गिटार और तानपुरा, क्या रिलेशन है यहाँ पे। तो देखो सितार है यहाँ पे, गिटार है, प्लस तानपुरा है, और चारों ऑप्शन को देखो तो एक चीज यहाँ पे ये कवर आएगा, है ना, नोटिस करोगे। इस ऑप्शन को पहले देखो 21 का, सितार, गिटार और तानपुरा, ये सब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्ट्रिंग से बजाते हैं ना। ठीक है, गिटार हो गया इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सेम यहाँ पे आंसर आ जाएगा वायलिन। बाकी को देखोगे तो कोई स्ट्रिंग वाला नहीं है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मृदंग बजाते हो तो डायरेक्टली हाथ से बजाते हैं, हारमोनियम का भी अलग है ना, ट्रम्पेट ये भी अलग होता है। मतलब सितार, गिटार और तानपुरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सेम जो वायलिन है ये भी यहाँ पे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो अदर ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो जो डिफरेंट हुआ यहाँ पे वायलिन जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस रेस्पेक्ट में जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है ना, जस्ट सितार गिटार मिल रहा है तो बाकी भी मिल जाए, होता है, मेजोरिटी ऐसी होता है, लेकिन कहीं पे भी कुछ लॉजिक जो है ये भी लगाना पड़ता है, जैसे कि इस केस में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो 22, मनी, मिस एप्रोप्रिएशन और राइटिंग, क्या रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं तीनों। तो मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन यूज कर सकते हैं, मन चाहे यूज कर सकते हैं। सेम राइटिंग किससे रिलेट होगा, राइटिंग जो होगा प्लागेरिज्म से होगा ना, प्लागेरिज्म जो है इससे ये रिलेट करने वाले हैं। क्लियर, चलो अगला देखो 23 क्वेश्चन, हाई, बी और आइज,
क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, ये सोचो। तो बी का जो रेसिडेंट है, मतलब बीज जो है, मधुमक्खी जो है जहाँ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एनिमल है या फिर पक्षी है जो कि ईर्स में रहता है, तो कौन सा है, वो है ईगल। ईगल पक्षी जो है आइरिस में रहता है, ठीक है। बी का जो रहता है, जो रेसिडेंट है, उसको हम लोग हाई बोलते हैं। सेम कंसिडर करोगे यहाँ पे, ईगल जो है वो जहाँ रहता है उसका रेसिडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आयरी बोलते हैं, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट देखो 24, नाइटिंगल, वार्बल और फ्रॉग, क्या रिलेशन होगा और आगे अगला क्या आएगा। तो नाइटिंगल का अगर साउंड देखोगे तो कौन सा निकालता है, वार्बल निकालता है। सेम फ्रॉग का जो साउंड होगा क्या निकालता है, क्रॉक निकालता है। सुने हो फ्रॉग का जो साउंड होता है वो होता है क्रॉक का होता है। और नाइटिंगल का अगर देखोगे तो है साउंड क्या है, वार्बल होता है। चलो नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन 26, एपेस, गिबर और कैमल, क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, ये देखो। तो यहाँ से क्लियर समझ आएगा, जो गिबर है ये साउंड है प्रोड्यूस किया जाता है एपेस के द्वारा। एपेस के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिबर बोलते हैं। तो कैमल के द्वारा क्या साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, ये पढ़ो अब। क्या प्रोड्यूस किया जाता है ना, कैमल के द्वारा क्या साउंड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो कौन सा है, ग्रंट है, ठीक है क्या, समझ आया। तो साउंड बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, थोड़ा ध्यान रखोगे, कंसिडर करके चलोगे। नेक्स्ट देखो एडवाइजरी, इनेमी, एडवर्सिटी, क्या यहाँ पे डिफरेंस है, क्या यहाँ पे सिमिलरिटी है, कौन सा लॉजिक से सॉल्व हो रहा है, बेसिकली ये समझना है। 26, तो देखो एडवर्सरी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इनेमी लिखा हुआ है, मतलब दोनों क्या है, सिनोनिज्म है, ठीक है। तो सेम बताओ एडवर्सिटी का सिनोनिज्म क्या होगा, एडवर्सिटी का सिनोनिज्म यहाँ पे डिफिकल्टी होगा, ठीक है क्या, समझ आया। चलो अगला देखो नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या है, इतना ही क्वेश्चन रहा है इसमें, है ना। तो वर्ड एनालॉगी से जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग कवर किए हैं। कोई भी डाउट रहता है ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF शेड्यूल मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाते हैं। और जितना भी यूट्यूब बैच जो लॉन्च हुए हैं वहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव मिलेगा, ये हर चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल में तो अपडेट हो जाएगा। और एक इसका प्रॉपर वीडियो भी बन चुका है ना, YT बैच में क्या क्या मिलने वाले हैं उसके रेस्पेक्ट से, तो उसको एक बार जरूर कंसीडर कर लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।